को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की ऐसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। परम आदरणीय मुख्य अतिथि प्रबंधक प्रिंसिपल सर और दूर से आए हुए हमारे अतिथिगण और इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे अध्यापक अध्यापिका और हमारे डियर फ्रेंड, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनूप कनौजिया BA सेमेस्टर से आज आप सबके बीच देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के कुछ तत्वों को आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा। जो गलती होगी प्लीज माफ कर देना। आजादी, आजादी का असली मतलब केवल वही समझ सकता है जिन्होंने वास्तव में गुलामी की है। अरे हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। यूं तो आजादी के लिए 1856 को जल चुकी थी, जो हमारे देश को 1947 में आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत को उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो रंगे बसंती चोला के एक ही आवाज में टोलों के टोले उभर आते थे और उनके इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम के नारे से खून में आ जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेज शासन की जड़ें हिला देता था। इसके बाद 1947 में अपना सुहाग गंवा देने वाली विधवा औरतें जब घर के हालात यूं कहते हैं कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। अरे प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला, जिस्म की कई बोटियां चली गई, जिस्म की कई बोटियां चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपने देशभक्ति को साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, देश लड़ जाने को कहता था, देश मर जाने, मिट जाने और फांसी तक जड़ जाने को कहता। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, देश मर जाने, मिट जाने और फांसी तक जड़ जाने को नहीं कहता। लेकिन मेरे फिक्र से आज देश का हर नागरिक अपने ही कार्य को पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ करे तो यही है आज की सच्ची देशभक्ति। मैं नहीं मानता फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के डीपी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है। या आप कहेंगे कि वर्ष में बस 2 बार तिरंगा हाथ में लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं जनाब, वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो इसे ऐसा करने पर मजबूर कर देता। क्योंकि ना तो मस्जिद को जानते हैं न शिवालय को जानते हैं, क्योंकि ना तो मस्जिद को जानते हैं न शिवालय को जानते हैं। अरे वो तो पेट के भूखे हैं साहब, वो तो पेट के भूखे हैं साहब। सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव ही है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान ही है सच्ची देशभक्ति, जिससे हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। अगर भाईचारे से रहना है तो रह जगह पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।